गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 12 फॉर क्लास 6। मॉक टेस्ट 12 फॉर क्लास 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस है, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस है एंड नेक्स्ट आपका फिर जीके क्वेश्चन 25 एंड लास्ट आपके रीजनिंग की क्वेश्चन है 75 टू 100। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे बेटे। देखो बेटे स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a meaningful? मींस कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा मीनिंगलेस है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं XIV। ये किसका रोमन होता है आपका? XIV होता है 14। क्लियर? तो ये तो मीनिंगफुल है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल XV। ये किसका हो गया आपका 35 का, तो ये भी आपका क्या है? मीनिंगफुल है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डबल XV। ये कितना हो गया आपका 25 का रोमन नंबर है, तो ये भी क्या आपका मीनिंगफुल है। एंड VX क्या किसी का रोमन नंबर नहीं होता। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? VX। इसमें क्या पूछा गया? Which of the following not meaningful? कौन सा मीनिंगफुल नहीं है? ये आपका 14 का रोमन है, ये 35 का रोमन है, 25 का रोमन है। VX किसी का रोमन नंबर नहीं होता, तो ये क्या आपका मीनिंगफुल नहीं है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? VX। D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 1 मिलियन फॉर। इंटरनेशनल प्लेस सिस्टम में हम 1 मिलियन को किस टाइप से राइट करते हैं? क्लियर? तो देखो बेटे देखते हैं। जो आपका एक तो होता नेशनल सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम, एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में तो क्या होता है आपका? फर्स्ट आपका 3 के बाद कोमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। बट जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगता है। तो यहाँ पे क्या बात करें? 1 मिलियन। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में आता है, तो 1 मिलियन कितना हो जाएगा? देखो बेटे यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन। क्लियर? तो ये आपका किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अगर इसको इंडियन सिस्टम में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा बेटे? तो इंटरनेशनल सिस्टम में तो आपका 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, बट इंडियन सिस्टम में फर्स्ट आपका 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा एंड फिर आपका हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। एंड तो इंडियन सिस्टम में क्या आएगा आपका? यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। कितना आ गया? 10 लाख। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 10 लाख इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होता है? 0 होता है, नो। 1 होता है, यस। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। क्लियर? क्योंकि बेटे नेचुरल नंबर क्या होता है? ए नंबर स्टार्टेड फ्रॉम काउंटिंग नंबर। जो काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है एंड स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होता है आपका? 1। तो 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपका? द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s। आपका नंबर है 53432 53432। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट में मल्टीपल ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s। इस नंबर में आपको 2 टाइम्स 3 दे रखे हैं, दोनों की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड फिर उनका मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो बेटे देखो एक तो यहाँ पे आपका 3 है, तो इसका प्लेस वैल्यू तो कितना होएगा? 30। क्लियर? एंड एक आपका यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू कितना होएगा? ये कौन से प्लेस पे? यूनिट 10 100 1000 कितना हो जाएगा? 3000। अब क्वेश्चन में ये बोला गया आपको इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो बेटे देखो 3 से कितना हो जाएगा? 9 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। तो कितना हो जाएगा? 90,000 इज करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बेटे देखो रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन नंबर 5 3 4 3। तो आपका नंबर है, इसमें 2 टाइम 3 है, दोनों 3s का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड फिर उनका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 30। सेकंड 3 है उसका प्लेस वैल्यू कितना आ गया आपका? 3000। क्लियर? तो आपको इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट दोनों का मल्टीपल। तो 3 3 है कितना हो गया? 9 1 2 3 4 0। तो 4 0 आ गए, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 90,000 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका द प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मींस क्या होता है? 1 सबट्रैक्ट करना होता है बेटे। एक होता है सक्सेसर। सक्सेसर का मींस क्या होता है? 1 ऐड करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रेडिसेसर ऑफ 1 इज नेचुरल नंबर इज, जैसे 1 है इसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है, इसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, इसका प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा? 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। तो इसका प्रेडिसेसर कितना आ गया आपका? 0। तो बेटे यहाँ पे जो पूछा गया आपको 1 का प्रेडिसेसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो क्या पूछा गया है?
इन नेचुरल नंबर्स इज, एक नेचुरल नंबर होगा नहीं, जीरो क्या नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्या है होल नंबर है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये है वन है, वन का प्रेडिसेसर एक नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रेडिसेसर का मींस क्या होता है वन सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो वन का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा जीरो, एंड जीरो एक नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर अदर देन जीरो एंड इट्स सक्सेसर इज, द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर, कोई भी होल नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे 2, क्लियर, 2 अदर देन जीरो, जीरो के अलावा लेना है, तो जीरो तो नहीं है मैंने 2 लिया, एंड इट्स सक्सेसर, एंड इसका सक्सेसर कितना हो जाएगा, जैसे 2 का सक्सेसर कितना हो गया 3, द प्रोडक्ट दोनों का मल्टीपल कितना होगा 2 3 जा कितना हो गया आपका 2 3 जा 6, कितना हो गया बेटे 6, तो 6 क्या आपका है एंड इवन नंबर, यस इवन नंबर है, एंड आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 ले लिया, एंड या फिर सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर, जैसे 3 ले लिया, 3 का नेक्स्ट सक्सेसर कितना हो जाएगा 4, 3 4 से कितना आ गया 12, कैसा नंबर आ गया इवन, एंड मान लो जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 के नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 7, 6 7 जा 42, कैसा नंबर आ रहा इवन इवन इवन, तो क्या आएगा इवन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7, द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखो बेटे मनी, क्वेश्चन आपका द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है उसका सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे, तो वी नो दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटे आपका 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, एंड द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट इसमें 1 ऐड कर दो, तो 2 में मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, 3 इज करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 आपका, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113, आपको 102 से लेकर 113 तक नेचुरल नंबर राइट करने हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो उसमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन कितना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है 102 से 113 तक नेचुरल नंबर राइट करने हैं, तो देखो बेटे मैं राइट करूंगा इधर 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 एंड 112 एंड लास्ट आपका 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन कितना है, क्लियर, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर डज नॉट डिविजिबल अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिवीजन नहीं होता, आपका प्राइम नंबर होता है, क्लियर। एंड मैंने आपको बड़े नंबरों का प्राइम नंबर फाइंड आउट करने की ट्रिक बताई थी कि इनके जैसे नियर बाय इनके बाद में परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है 1 to 1, 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, तो 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, तो इन नंबर से चेक कर लो, इन नंबर से अगर इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, एंड इन नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो आपका प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं, 2 से डिविजिबल है 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 2 से डिविजिबल है, क्लियर। 3 की बात करते हैं, बेटे करना क्या होता है इनके आगे का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, एंड उस स्क्वायर रूट से स्मॉलेस्ट जो भी आपके प्राइम नंबर है वो राइट करना है, एंड सभी प्राइम नंबर से आपको चेक करना है, किसी भी नंबर से अगर नंबर डिविजिबल हो गया तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, एंड किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा तो आपका प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके चेक कर लिया, नेक्स्ट 3 से चेक करते हैं, तो 3 + 1 4 नहीं होगा, 3 का डिविजन टेस्ट क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स, अगर 3 से डिविजन होगी तो आपका क्या होगा कंप्लीट नंबर 3 से डिविजन होगा। 5 + 1 6 है, यहाँ पर डिविजन 3 है, 7 + 8 नहीं है, 9 + 1 10 नहीं है, 1 3 हो गया, यस है। 5 से चेक करते हैं, 5 से 5 का डिविजन टेस्ट क्या होता है ए नंबर इन विच यूनिट डिजिट इज 0 एंड 5, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट आपका 0 एंड 5 होगा तो 5 से डिविजन होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये नंबर है इसमें यूनिट 3 नहीं होगा, इसमें 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 7 का डिविजन टेस्ट क्या होता है लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके रिमेनिंग पार्ट से सबट्रैक्ट करना है। 3 का ट्वाइस कितना हो गया 6, 6 - 10 और सो 10 - 6 4 नहीं होगा। 7 का ट्वाइस 14, 14 10 - 14 -4 नहीं होगा। 9 का ट्वाइस 18, 10 - 18 -8 नहीं होगा। 3 का ट्वाइस 6,
11 माइनस 6 कितना हो गया आपका 4 नहीं होगा, तो इससे भी डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पे आपके प्राइम नंबर कौन से हो गए, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड आपका ये हो जाएगा, थर्ड ये आपका ये हो जाएगा एंड 4 आपका ये हो गया। तो 4 प्राइम नंबर है। अब आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था प्राइम नंबर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइम अपॉन कंप्लीट नंबर। प्राइम कितने 1 2 3 4 तो प्राइम नंबर है एंड कंप्लीट नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4.12 4 1 जा 4 3 जा, तो 1/3 फ्रैक्शन आ जाएगा प्राइम नंबर का। तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 45/60 इज इक्वलेंट टू 3/x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, कितना आपको यहां पे दे रखा है 45/60 इक्वल है किसके 3/x के। तो बेटा देखो इनमें क्या कर सकते हैं हम, ऊपर से पूरा कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3 से कितना टाइम 15 टाइम। अब आप देखो 15 1 जा 15 कितना टाइम 4 टाइम। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x तो आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड आपका 4 किससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा x इज इक्वल टू 4 को 1 से 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट 12 एंड 4 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मींस क्या होता है 1/100। ये आपको ध्यान रखना बेटे। हंड्रेड्स एक तो होता है हंड्रेड्स, एक होता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मींस क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई, एंड होता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मींस क्या होता है 1/100। ठीक है। तो यहां पे क्या है 12 एंड 4 हंड्रेड्स, तो 12 एंड आपका कितना प्लस 4 हंड्रेड्स। 2 0 है तो 2 डिजिट को रिमूव करके पॉइंट लगाना है, तो 12 प्लस यहाँ पे देखो इसको कैंसिल हो तो 0 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपको, तो कितना आ जाएगा 0.04। दोनों को ऐड कर दो बेटे। तो ऐड कैसे करेंगे 12.00 प्लस 0.04, तो कितना हो जाएगा 4 ऐसे कैसे 0 पॉइंट का पॉइंट एंड 2 का 2 1 का 1, तो 12.04। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राइट 6.4 इनटू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म, एंड उसको आपको सिंपलीफाई भी करना है। तो सबसे आपको कितना आएगा 6.4, इसको फ्रैक्शन में पॉइंट रिमूव करूंगा, अपॉन में कितना आ गया आपका 10। अब जब इसको सोल्व करना है तो आपको 64.10 दे रखा नहीं दे रखा, 64.10 दे रखा है, बट इसमें क्या बोला गया आपको रिड्यूस द फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मींस अगर किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिवाइड करना है, तो आपके पास कितना आएगा 64.10। दोनों देखो 2 से डिविजन है, 2 से कितना टाइम 32 एंड 2 से कितना टाइम 5 टाइम, तो 32/5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 32/5 होगा। आपका 64.10 नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या बोला गया है लोएस्ट फॉर्म। अगर लोएस्ट फॉर्म नहीं बोला जाता तो आपका ये आंसर होता, बट यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म बोला गया है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से डिविजन मैंने डिवाइड किया, तो लोएस्ट फॉर्म 32/5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राहुल bought 4 kg 90 ग्राम एप्पल्स, 4 kg and 90 grams एप्पल and 2 kg 60 ग्राम ऑफ ग्रेप्स एंड फिर उसके बाद क्या देगा and 5 kg 300 ग्राम ऑफ मैंगोज, फाइंड द वेट ऑफ द फ्रूट्स इन बोट इन ऑल। तो सबसे पहले आप देखो क्या दे रखा है 4 एप्पल कितना है 4 kg 90 ग्राम, एप्पल कितना है 4 kg 90 ग्राम, किस राइट करोगे 4.090। क्लियर। नेक्स्ट कितना आपका एंड 2 kg 60 ग्राम क्या ग्रेप्स, ग्रेप्स कितना आपका 2 kg 60 ग्राम, तो 2.060। एंड नेक्स्ट क्या एंड 5 kg 300 ग्राम मैंगो, मैंगो कितना आपका 5 kg 300 ग्राम। क्लियर। अब इन सभी को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे बेटा देखो 4 पॉइंट में पॉइंट रखना है 090, फिर कितना 2.060, फिर कितना 5.300, तो कितना आएगा 0 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 1 कैरी 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 4 11, तो 11.450, 11.450 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे। तो 12 का क्या आ जाएगा 11.450 kg। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 13, द प्लेस वैल्यू 5
बेटे इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका, कितना आएगा 0.4 सॉरी 0.0 है 0.04532 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो उसके पहले जब इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो 1 2 3 4 5 5 जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 जीरो आ गया। अब इस 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 का 2 नंबर है तो कितना हो जाएगा 500 अपॉन में वो है आपका 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो तो 5 अपॉन 1000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। राम कितने डेज में करता है कंप्लीट वर्क? 12 डेज में। राम करता है 12 डेज में। एंड श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। श्याम कितने डेज में करता है? 4 डेज में। तो बेटे क्या फाइंड आउट करना? इन हाउ मेनी डेज बोथ विल डू द सेम वर्क। बेटे मैं आपको इसका ट्रिक बताएगा। एक डेज में करता है, 20 डेज में, दोनों मिलकर कितने डेज में करेंगे? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों को ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? बोथ दोनों कितने डेज में कंप्लीट करेंगे बेटे? यहाँ पे क्या करेंगे हम? 12 मल्टीप्लाई 4 एंड अपॉन में 12 प्लस 4, तो 12 मल्टीप्लाई 4 एंड इसको ऐड करूंगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। 4 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 3 डेज इज करेक्ट आंसर। बेटे आपका ट्रिक होता है, एक डेज में कंप्लीट करता है, 20 डेज में, तो दोनों मिलके कितने डेज में करेंगे? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपॉन में दोनों को ऐड करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 3 डेज इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 15। 36 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। बेटे देखो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, टेबल बनाओ इसमें। वन साइड आपका नंबर ऑफ मैन एंड वन साइड आपका नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन 36 मैन कंप्लीट करते हैं 40 डेज में, तो 36 मैन कंप्लीट करते हैं 40 डेज में। इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कंप्लीट द वर्क। अगर 20 मैन होंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? लेट लेते 8 डेज में। तो बेटा देखो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा, तो वन साइड इंक्रीज वन साइड डिक्रीज, तो कैसा प्रपोजन आपका? इनवर्स प्रपोजन। एंड वी नो दैट इनवर्स प्रपोजन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अप डाउन, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 40। 20 मल्टीप्लाई में जाएगा आपका डिवाइड में या कैंसिल होगा 22 जा, तो x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2। x इज इक्वल टू 36, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 72 डेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 72 डेज इज करेक्ट आंसर। बेटा आपको देखना है ये क्वेश्चन कैसा है, इनवर्स प्रपोजन है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। इनवर्स प्रपोजन में अप डाउन मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया? 72 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटे, 5 मोर देन ट्वाइस ए नंबर x। नंबर है x, 5 मोर देन ट्वाइस ए नंबर, x का ट्वाइस एंड उससे 5 मोर। x का ट्वाइस का मीन 2 से मल्टीप्लाई, तो x का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2x एंड उससे 5 मोर, तो 2x प्लस 5। 5 मोर, मोर का मीन ज्यादा है, प्लस कर दो। ट्वाइस ए नंबर x, x का ट्वाइस तो 2x, रिटर्न एज कैसे राइट करेंगे? तो 2x प्लस 5, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज x नाउ। 8% कितना x है? मतलब जैसे परसेंट की बात करता हूं, कितना x है? इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 1 वीक। मींस फर्स्ट वीक में कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा इनका, कितना? x स्क्वायर। कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर व्हाट विल बी द नंबर आफ्टर 2 वीक। अगर 2 वीक की बात करें तो इनका और स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले x था, फर्स्ट वीक में x स्क्वायर, पावर 1 हो गई, पावर 2 हो गई, मीन इसकी पावर हमने क्या कर दी? 2 कर दी। इस यहां पे कितनी होगी? x की पावर 1 की पावर 2 कर दी। अब इसकी पावर 2 कर दो, x की पावर 2 की पावर 2 कर दो, तो 2 2 जा 4, x की पावर 4 हो जाएगा। मींस बेटे देखो यहाँ पे x है तो x की पावर पहले कितना? 1 है वो स्टार्ट में, ठीक है। अब वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होता जा रहा है, तो पहले क्या करेंगे? x की पावर 1 का x होता है, इसका स्क्वायर हो गया, फिर आगे नेक्स्ट वीक में इसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे अगले वीक में इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट x की पावर 1 x थे,
एंड इस बीच में स्क्वायर हो गया, फिर जो x स्क्वायर है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया 2 2 या 4, x की पावर 4 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। एंड देखो बेटे इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये होता है अगर जैसे x की पावर m हो एंड इसकी पावर n हो तो क्या होता है ये मल्टीप्लाई होती है, x की पावर mn होता है। क्लियर। तो आपका स्टार्ट में x था, फिर x स्क्वायर हो गया, फिर इसका x स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, तो 2 2 या 4 हो गया x की पावर 4। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन है रोहित कवर्स x सेंटीमीटर इन 1 स्टेप। आप इसको चाहो तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। बेटे तो मैं बात करता हूं यूनिटरी मेथड की, तो आप यहां पे ले सकते हो नंबर ऑफ स्टेप एंड यहां पे डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। रोहित कवर्स x सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 1 स्टेप। नंबर ऑफ स्टेप कितना है 1 स्टेप, कितना कवर कर रहा है x। क्लियर। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डज ही कवर्स इन y स्टेप। अगर y स्टेप रन करता तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमें नहीं पता, तो आप यहां पे क्वेश्चन मार्क ले लो क्योंकि x तो ऑलरेडी लेंथ है। तो देखो बेटे आपको पता है नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज होगा तो आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्लियर। नंबर ऑफ स्टेप डिक्रीज होगा तो आपका डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो बोथ साइड इंक्रीज या फिर बोथ साइड डिक्रीज, तो आपका कैसा प्रपोजल है डायरेक्ट प्रपोजल। डायरेक्ट प्रपोजल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड x किससे y से, तो xy। तो क्वेश्चन मार्क्स का मींस क्या है डिस्टेंस, तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू कितना आ गया xy। तो xy इज करेक्ट आंसर। एंड सेंटीमीटर में दे रखा है तो xy सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो ये तो आपका कौन सा फर्स्ट प्रपोजल कितना आपका 16, सेकंड कितना आपका 24 एंड फोर्थ कितना आपका फोर्थ प्रपोजल कितना है 54। देन फाइंड थर्ड टर्म, तो आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। देखो बेटा रिलेशन क्या होता है फर्स्ट प्रपोजल फर्स्ट रेशियो सेकंड प्रपोजल थर्ड रेशियो फोर्थ। तो वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट कितना आपका 16 रेशियो, सेकंड कितना आपका 24 प्रपोजल, थर्ड कितना आपका फाइंड आउट करना तो x रेशियो, फोर्थ कितना आपका 54। बेटे में क्या रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रपोजल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रपोजल। मींस इन मिड वालों का दोनों का मल्टीपल एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले दोनों का मल्टीपल के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रपोजल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रपोजल। तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 54। 8 3 जा 8 2 जा 3 1 जा 3 से कितना टाइम 18 टाइम। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18। तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 18 2 जा 36। तो 36 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। आपको फर्स्ट प्रपोजल सेकंड एंड फोर्थ प्रपोजल देने का, थर्ड प्रपोजल फाइंड आउट करना था। वी नो दैट इन प्रपोजल क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मींस अंदर वाले दोनों का मल्टीपल बाहर वाले दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो इसको कैलकुलेशन में कितना आएगा 36। तो आपका थर्ड प्रपोजल कितना आएगा 36 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 20 इफ A B C आर इन प्रपोजल, A B C तीनों क्या प्रपोजल दे रहे हैं आपको, A है B है एंड C है। तो बेटे देखो अगर 3 प्रपोजल दे रखे हैं तो आपको जो इनको प्रपोजल राइट करना होता है तो जो मिड वाला है उसको 2 टाइम राइट करते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A रेशियो B प्रपोजल B रेशियो B रेशियो कितना हो जाएगा C। आपको जो मिड वाला उसको 2 टाइम राइट करते हैं तो A रेशियो B प्रपोजल B रेशियो C। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 है इफ द कॉस्ट ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स ईच। टोटल कितने पैकेट्स आपके 25 पैकेट एंड ईच पैकेट में कितना पेंसिल है 12 पेंसिल है। क्लियर। तो देखो टोटल कितना पेंसिल हो जाएगा, टोटल पेंसिल कितना हो जाएगा 25 पैकेट्स है, ईच पैकेट में 12 पेंसिल है तो 25 मल्टीप्लाई 12
12 5 या 60, 6 कैरी, 12 2 या 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, 300 पेंसिल। तो 300 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 750। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट्स ऑफ 8 पेंसिल्स। आपको 30 पैकेट्स का फाइंड आउट करना है। इस पैकेट में 8 पेंसिल है तो टोटल कितना पेंसिल हो गया 30 मल्टीप्लाई 8, 240 पेंसिल का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है बेटे। तो क्वेश्चन क्या देखो बेटे इधर, फर्स्ट में बात करता हूं नंबर ऑफ पेंसिल एंड उनकी कॉस्ट। नंबर ऑफ पेंसिल एंड यहाँ पे उनका कॉस्ट है। नंबर ऑफ पेंसिल 300 पेंसिल है, उनका कॉस्ट कितना, 300 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 750 रुपीज, 750। तो हमें फाइंड आउट करना है 240 पेंसिल का कॉस्ट, 240। तो यहाँ पे एक्सलेट कर लेते बेटे। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कैसा डायरेक्ट प्रपोजल है। अगर नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज होगा तो उनका कॉस्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो कैसा प्रपोजल है डायरेक्ट प्रपोजल। एंड डायरेक्ट प्रपोजल में क्या होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अक्स को किससे, अक्स को किससे 300 से, इक्वल टू 240 इंटू 750। देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट एंड 3 से 24 कितना है 8 टाइम। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 75। 8 5 या 40, 4 कैरी, 8 7 या 56, 56 प्लस 4 60, 600 रुपीज 600 मीन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बेटा देखो आपको ये समझना है 25 पैकेट्स है, इस पैकेट में 12 पेंसिल्स है, तो टोटल कितना पेंसिल्स हो गया 300 पेंसिल। तो 300 पेंसिल का कोड कितना 750। एंड इसके बाद आपको देन फाइनल कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट्स का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एंड इस पैकेट में 8 पेंसिल है तो टोटल कितना पेंसिल्स हो गया 240 पेंसिल्स का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 300 पेंसिल्स का कॉस्ट 750 है तो 240 पेंसिल का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज होगा तो आपका कॉस्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोजल है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन करने पे 600 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 22 है 12 men can finish a piece of work in 25 days। 12 men कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 25 डेज में। ये बेटा आपको यूनिटी मेथड का है। तो देखो बेटा फर्स्ट तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। 12 मैन कंप्लीट करते हैं 25 डेज में। तो 12 मैन कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 25 डेज में। Then in the number of days in which the same piece of work उसी वर्क को can be done by 20 men। तो 20 men कितने डेज में करेंगे। तो बेटा देखो नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज इस टाइप की कंडीशन क्या होती है आपकी इनवर्स होती है, इनवर्स प्रपोजल होता है। इसमें क्या होता है अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ मैन अगर डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा इंक्रीज होगा। तो वन साइड इंक्रीज वन साइड डिक्रीज तो आपका इनवर्स होता है। इनवर्स में अप डाउन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x लेट कर लेते हैं। तो x तो आपका 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 25। 5 4 या 5 5 या 4 1 या इधर एंड 4 3 या। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15 डेज, 15 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 है if the cost of 5 bars of a soap is rupees 30 then find the cost of 1 dozen। 1 dozen का means 12। क्लियर। तो बेटा ये भी आपका यूनिटी मेथड का है। क्वेश्चन क्या है द कॉस्ट ऑफ 5 बार्स ऑफ सोप। सोप के 5 बार है उनका कॉस्ट कितना है 30 है। यहां पे बेटे नंबर ऑफ बार ले लेते हैं एंड यहां पे कॉस्ट। तो 5 बार उनका कॉस्ट कितना आपका रुपीज 30। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन। 1 डजन का मींस 12। तो 12 बार्स का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है कितना हो जाएगा x। तो बेटा नंबर ऑफ बार बढ़ेगा तो उनका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये आपका कैसा प्रपोजल होगा डायरेक्ट प्रपोजल। एंड डायरेक्ट प्रपोजल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 into 30 and 5 into x। 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 30। 5 1 या 5 6 है तो x इज इक्वल टू 12 into 6 कितना हो गया आपका 72। 72 आपका ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ ए बी सी आर इन परपोजन देन इनमें क्या रिलेशन होगा? ए बी सी आर का परपोजन है बेटे, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन में आपको कराया था। अगर 3 नंबर दे रखे हैं परपोजन में तो मिड वाले नंबर को आपको 2 टाइम ऐड करना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए रेशियो बी परपोजन सी, सॉरी वापस बी रिपीट होगा क्योंकि जो मिड वाला होता है आपको रिपीट करना है। अगर 3 नंबर परपोजन में दे रखे तो क्या हो जाएगा? वापस से बी एंड रेशियो सी। तो इनमें क्या रिलेशन होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो b इंटू बी क्या हो जाएगा आपका? b स्क्वायर a इंटू सी कितना हो जाएगा? ac। तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, b स्क्वायर इक्वल टू ac आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 12:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना आपका? 12:5 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? देयर आर 840 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? 840 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बेटा ये ऐसे करेगा, हम इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं 12/5 इक्वल टू ये क्या है? बॉयज का रेशियो है, तो बॉयज आपको दे रखा नहीं दे रखा, फाइंड आउट करना है इसकी इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो रेशियो 5 है वो किसके इक्वल है? 840 के। तो 840। अब देखो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो किससे 5 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 5 से डिविजिबल है, यस। 5 बन गया 5, 5 बन गया 5 एंड 3 रिमाइंडर 34, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 तो 4 रिमाइंडर 40, 5 8 जा 40। तो 168 मल्टीप्लाई बाय 12, x इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 12 8 जा 96, 9 कैरी, फिर कितना हो जाएगा? 12 6 72, 72 प्लस 9 81, 8 कैरी, तो 12 बन जाए 12 प्लस 8 20, तो 2016 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज 2016, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो क्या देगा आपको? 12:5 देगा इक्वल, ऊपर क्या बॉयज एंड नेक्स्ट क्या नीचे ये देगा गर्ल्स। तो ऊपर बॉयज का सॉरी बॉयज है उनको फाइंड आउट करना x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स देगा, तो इसके इक्वल टू 840 कर दिया, x अपॉन 840 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कैलकुलेशन में कितने आ गया? 2016 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, a bus travels 1 to 6 km in 3 hours and a train travels 315 km in 5 hours, then find the ratio of their speed। दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखो दोनों का अलग अलग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो आपको दे रखे बस एंड एक क्या दे रखा आपको यहाँ पे? ट्रेन। बस की बात करते हैं, 1 to 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 आवर्स का टाइम लेती है। तो बस का स्पीड कितना हो जाएगा? 1 to 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा एंड 3 2 जा 42 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आ गया? बस का स्पीड। नेक्स्ट ट्रेन की बात करते हैं, तो ट्रेन 315 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? ट्रेन का स्पीड हो जाएगा आपका 315 अपॉन 5, 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर 15, 5 3 जा 15, 63 किलोमीटर पर आवर। बट आपको यहाँ पे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा? 42:63। तो देखो बेटा दोनों किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 से कितना है? 49 एंड 3 से कितना है? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अभी भी दोनों 7 से डिविजिबल है। 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो 2:3, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इस करेक्ट आंसर। बेटे दोनों का आपको डिस्टेंस दे रखा है अलग अलग एंड दोनों का टाइम दे रखा है, तो दोनों का आप अलग अलग पहले स्पीड फाइंड आउट करो एंड फिर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो दोनों का स्पीड अलग अलग में फाइंड आउट किया। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस 1 to 6 टाइम 3, तो 1 to 6 डिवाइडेड बाय 3 72 सॉरी 42 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन का डिस्टेंस था 315 एंड स्पीड था टाइम पीरियड था कितना? 5 आवर, तो उसका स्पीड कितना आ गया? 63 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया तो कितना आ गया आपका? 2:3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 27, if a b c divide rupees 1200 डिवाइड करना इन द रेशियो 2:3:5, तो b का सेट फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटे यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a b एंड c तीनों का कितना रेशियो? एक का 2x लेट कर लेते हैं, एक का 3x एंड एक का 5x एंड तीनों को टोटल कितना 1200 रुपीस को डिवाइड करना तीनों में।
तो तीनों का देखो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 1200। देखो ये तीनों क्या लाइक टर्म है, लाइक को लाइक एड होता है, तो 2x प्लस 3x 5x 5x प्लस 5x 10x 10x इज इक्वल टू 1200। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 into x x इज इक्वल टू 120। x का वैल्यू 120 है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, b का शेयर, b शेयर, तो b का शेयर कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 120, तो 12 3 जा 36 एंड 0 का 0, तो 360 कितना आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बेटा रेशियो होता है, रेशियो आप किसी भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x हो गया 3x हो गया 5x हो गया, ये तीनों में शेयर हो गए एंड तीनों का टोटल कितना अमाउंट है 1200, तो इसको इसके इक्वल पुट किया एंड x का वैल्यू आ गया 120, तो b का शेयर कितना 3x, तो 3x का मीन 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 120, 3 मल्टीप्लाई 120 आपका 360 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, 28 है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:5। सेम उसी टाइप का जैसे हम लेट करते हैं ट्रायंगल है, इसकी साइड्स एक 2x है, एक 3x है, एक 5x है, क्लियर। एक द पैरामीटर कितना है इसका 100 सेंटीमीटर, पैरामीटर कितना 100 सेंटीमीटर। तो बेटा वी नो दैट पैरामीटर मींस क्या होता है बाउंड्रीज लेंथ सम, तो इसका जो बाउंड्री है इसकी जो लेंथ है इसका सम, इसको क्या बोलते हैं पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 100। तो बेटा देखो 5x 2x 3x कितना होगा आपका 10x इज इक्वल टू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 10। तो उसके साइड्स कितने हो जाएंगे, तो 3x था, तो 3 देखो इसके साइड्स कितने हो जाएंगे, तो 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, एक आपका 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, एक साइड आपका 5x था, तो 5x मींस 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा गया यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, द वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर्स इज 18 kg। 45 फोल्डिंग चेयर है, नंबर ऑफ चेयर कितना 45, उनका वेट कितना 18 kg है। हाउ मेनी सब चेयर्स कैन बी लोडेड, कितनी चेयर ऐसी लोड की जा सकती है, रखी जा सकती है ऑन ए ट्रक, एक ट्रक में हैविंग द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 4000 kg लोड, वो 4000 kg लोड तक सहन कर सकता है, मतलब इतना उसमें लोड कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ चेयर एंड वेट, वन साइड आपका नंबर ऑफ चेयर एंड वन साइड क्या होगा वेट इन केजी। 45 चेयर है, उनका वेट कितना 18 kg। अब आपको यहाँ पे केजी दे रखा है, 4000 kg इतना उसका कैपेसिटी किसी ट्रक का, तो उसमें नंबर ऑफ चेयर कितना पुट कर सकते हैं, कितना रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब आपको वेट दे कितना 4000 kg, तो कितनी चेयर आ सकती है उसमें। तो देखो बेटे अगर चेयर इंक्रीज होगा तो उनका वेट भी क्या होगा इंक्रीज होगा, क्लियर। अगर चेयर इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, और अगर आप चेयर को डिक्रीज करते हो नंबर ऑफ चेयर तो आपका वेट भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा कंडीशन आपका डायरेक्ट कंडीशन है, डायरेक्ट कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 4000। तो देखो बेटे कैलकुलेशन करें कितना हो जाएगा, देखो 9 के टेबल डिवीजन 9 टू जा 18, 9 5 है, 2 बन गया, 2 से कितना 2000, तो कितना हो जाएगा बेटे x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2000, 5 टू जा 10, 000 10,000 चेयर्स उसमें पुट कर सकते हैं बेटे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 30, A family of 4 members, family 4 members है, consume 6 kg of sugar in one month में कितना शुगर कंज्यूम करते हैं 6 kg। What will be the monthly consumption of sugar if the number of family member become 6, अगर 6 मेंबर होंगे तो कितना कंज्यूम होगा। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या करेगा, ये भी आपका यूनिटरी मेथड से हो गया, नंबर ऑफ मेंबर
नंबर ऑफ मेंबर, एंड कितना दे रखा है, शुगर किसमें दे रखा है, केजी में, शुगर इन केजी। अगर मेंबर कितने होते हैं, 4 मेंबर होते तो कितना कंज्यूम होगा, 6 केजी। अगर मेंबर 4 होते तो कितना कंज्यूम होगा, 6 केजी। व्हाट विल बी द मंथली कंज्यूमेशन ऑफ ए शुगर, ये देखो बेटे यहाँ पे मंथ का दे रखा है, 6 केजी ऑफ शुगर इन मंथ, मंथ का दे रखा है, एनुअल मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कंज्यूमेशन ऑफ शुगर इफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर बिकम 6, अगर 6 मेंबर हो तो कितना कंज्यूम होगा। तो देखो बेटा नंबर ऑफ मेंबर, अगर मेंबर इंक्रीज हो गए तो शुगर भी ज्यादा कंज्यूम होगा, शुगर की खपत भी ज्यादा होगी। एंड यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मेंबर डिक्रीज होगा तो शुगर है वो भी कम लगेगा। तो बोथ साइड इंक्रीज बोथ साइड डिक्रीज, तो कैसा, डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 kg। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है आपको कितना, 625 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स डायगोनल, तो आपको उसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखो एरिया कितना आपका 625 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना 625। बेटा देखो जैसे स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25, तो साइड कितना रहेगा आपका 25 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, साइड रूट 2, क्या होता है साइड रूट 2, साइड कितना आपका 25 मीटर, तो कितना आएगा 25 रूट 2 मीटर, 25 रूट 2 मीटर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 25 रूट 2 मीटर स्क्वायर बेटे, बट डायगोनल किसमें आएगा, ओनली मीटर में आएगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 25 रूट 2 मीटर, 25 रूट 2 मीटर। बेटा आपको यूनिट का ध्यान रखना है बेटे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, ए बुल्लो कार ट्रेवल 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ए ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम पहले कर चुके। देखो दोनों का यहाँ पे क्या रेशियो ऑफ स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों का अलग अलग स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले आपको कार दे देगा बैलगाड़ी, एंड नेक्स्ट आपको क्या देगा, ट्रेन दे रखा है। तो बैलगाड़ी उसकी बात करते हैं, तो 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, टाइम कितना 3 आवर, तो कितने 8 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड आएगा इसका कार का। एंड नेक्स्ट बात करें ट्रेन, ट्रेन का स्पीड डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर एंड 2 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो कितना है 1:60, 2 से 4 टाइम एंड 2 से कितने टाइम 30 टाइम। नेक्स्ट बात करें 2 से कितने टाइम 2 टाइम एंड 2 से कितने टाइम 15 टाइम, तो 2:15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्या है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट फिगर्स। एडजेसेंट का मींस कंटिन्यू दो फिगर, जैसे आपकी उंगलियां हुई, या जैसे एडजेसेंट फिगर, इसका एडजेसेंट फिगर क्या होगी, ये होगी, इन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, या फिर इन दो इसका एडजेसेंट कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये भी होगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे बेटे आपका हैंड दे रखा है, एडजेसेंट फिगर्स की बात कर रहा है, जो आपके एडजेसेंट का मींस क्या होता है कंटिन्यू, जैसे ये एंड ये दोनों एडजेसेंट फिगर्स हो गई, इसकी बात करें तो ये दोनों हो गई, या फिर इसकी एडजेसेंट ये भी होगी, तो इनके बीच का एंगल यहाँ पे कैसा बन रहा है आपका एक्यूट होगा, इन दोनों के बीच का एक्यूट होगा, इन दोनों के बीच का भी एक्यूट होगा, इन दोनों के बीच का भी एक्यूट होगा, तो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर बेटे। एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट का मींस ना कंटिन्यू, दोनों में कॉमन, जैसे ये दोनों कैसी होगी, ये कैसी फिगर्स होगी, एडजेसेंट फिगर होगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखो बेटे, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल इन डिग्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट बेटे देखो, ये आपका जैसे ये तो क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। क्लियर। सभी में 99 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता है सभी को। क्लियर। अब बात करते हैं ये इनके बीच का कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच का कौन सा हो गया, वेस्ट नॉर्थ, इनके बीच का कौन सा हो गया, वेस्ट साउथ,
इनके बीच का साउथ ईस्ट। आप किसके मिड का पूछा है? नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। नॉर्थ तो ये हो गया, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट का ये आपका साउथ ईस्ट ये हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो ये तो 90 हो गया एंड ये यहाँ पे 45 डिग्री ये हो गया, क्योंकि बेटे ये पूरा आपका 90 डिग्री होता है एंड ये यहाँ पे इतना था 45 एंड इधर 45। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 90 हो गया। आपको ये एंगल बताना है नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट के मिड का एंगल कौन सा होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 90 डिग्री एंड 45 डिग्री ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री। आपको इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो 90 यहां तक हो गया आपका एंड 45 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 135। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस क्वाड्रिलेटरल इज, किसमें बाइसेक्ट करते हैं? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एक तो स्क्वायर में करते हैं, क्लियर, एक आपके रोम्बस में। देखो बाइसेक्ट किस में करते हैं? एक तो आपके स्क्वायर में, एक तो स्क्वायर में करते हैं, एक आपके किसमें? रोम्बस में, एक आपके उसमें रेक्टेंगल में, एक पैरेललोग्राम में करते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं? स्क्वायर में करते हैं, रोम्बस में करते हैं, रेक्टेंगल में करते हैं, पैरेललोग्राम में करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल दे रखा है, यस इसमें करते हैं। काइट में करते हैं? नहीं करते। ट्रेपेजियम में नहीं करते, नन ऑफ दिस। तो रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल इज करेक्ट आंसर। डायगोनल बाइसेक्ट किस क्वाड्रिलेटरल में करते हैं? स्क्वायर में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 36, गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। आपको सर्कल दे रखा है एंड इसका रेडियस कितना जाएगा आपका? 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल? वी नो दैट लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। क्लियर। तो यहां पर रेडियस आपका कितना? 2.5। वी नो दैट डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 रेडियस। तो कितना हो जाएगा बेटे? डायमीटर इक्वल टू 2.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बेटे डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है आपका? डायमीटर होता है। नेक्स्ट देखो बेटे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल में कितने डायमीटर्स होते हैं? बेटे सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। इसमें डायमीटर क्या होगा? सेंटर से पास होना चाहिए एंड सर्कमफ्रेंस टच करना चाहिए। तो ये लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनाइट। 1 है नहीं, 2 नो, 4 नहीं, अनकाउंटेबल नंबर यस। क्लियर। तो एक सर्कल में रेडियस भी अनकाउंटेबल होती है एंड आपके डायमीटर भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन जैसे आपको एक पॉइंट दे दिए 1 2 एंड 3 दे दिए, तो इनसे बेटे ओनली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ओनली 1 सर्कल पासेस होता है। क्लियर। आपको जैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, जैसे मान लो बेटे दे दिया या फिर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ओनली 1 सर्कल पासेस होता है। 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो 1 सर्कल। एंड बेटे मैंने आपको पहले बताया था अगर 2 पॉइंट्स हो, 2 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनाइट। ध्यान रखना बेटे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एंड 2 पॉइंट से आप इनफिनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। क्लियर। तो 3 यहां पे क्या पूछा गया? हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ए बी सी। आप इस पे दूसरा सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते। ये दूसरा सर्कल आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे ड्रॉ करोगे नहीं होगा बेटे। क्लियर। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 39 है बेटे, a simple closed curve make up of only is called a polygon। polygon क्या होता है? closed figure, a closed figure with sides, only sides से close होना चाहिए, वो आपका क्या होता है? polygon होता है। तो यहाँ पे देखो कर्व नो, लाइन सेगमेंट यस,
लाइन नो बेटे, लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसकी फिक्स लेंथ होती है, क्लियर, बट लाइन की लेंथ होती है फिक्स नहीं होती, वो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट जैसे मान लो ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये सभी इसमें लाइन सेगमेंट होंगे ए बी सी, ये मान के 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, फिक्स लेंथ होगी, तो आपका एक तरह से पॉलीगन हो गया। तो जो लाइन एक क्लोज कर वो एंड लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो आपका लाइन सेगमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, ए पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज, एक कोई भी पॉलीगन हो उसमें मिनिमम कितने साइड्स होनी चाहिए? बेटे देखो मैंने आपको पहले बताया था पॉलीगन में कि अगर किसी भी पॉलीगन को आपको क्लोज करना तो उसमें मिनिमम आपको 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप 2 साइड से क्लोज नहीं कर सकते, जैसे आपको 2 साइड दे रखी है, आप इससे कैसे भी ड्रॉ कर दो, आप इसको क्लोज नहीं कर पाओगे। आपको क्लोज करने के लिए 1 साइड ड्रॉ करके क्लोज हो गया, 3 साइड्स। तो मिनिमम कितने साइड्स की जरूरत होती है? 3 साइड्स की। तो वो क्या होता है? 3 साइड्स वाला पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो बेटे 41 की बात करते हैं, each exterior angle of a regular hexagon is measured। देखो बेटे एक्सट्रीरियर एंगल का सम कितना होता है? कैसा ही पॉलीगन हो, एक्सट्रीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? एक्सट्रीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? किसी भी टाइप का पॉलीगन 360 डिग्री। बात कर रहा है हेक्सागन की, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स। तो 6 एंगल्स होंगे, 6 एक्सटीरियर एंगल, 6 इंटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 या 36 एंड 0 का 0 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल किस टाइप के होते हैं? बात करते देखो बेटे, जैसे मैंने रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका डायगोनल्स हो गए। तो रेक्टेंगल डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एक तरह से ए बी सी डी। तो एक तो क्या होता है ए बी, सॉरी डायगोनल कौन सा हो गया? एसी हो गया। एसी इक्वल होगा किसके? बी डी के। एंड अगर ओ है तो ये बाइसेक्ट करते हैं, मींस अगर ये जैसे ये एंड ये दोनों इक्वल होंगे एंड ये तो ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है। तो देखो फर्स्ट तो क्या है? इक्वल टू ईच अदर, यस इक्वल होते हैं। एंड नॉट इक्वल, ये आपका इनकरेक्ट है। वन इज डबल ऑफ द अदर, नहीं ये भी गलत है। और नन ऑफ दिस, तो आपका फर्स्ट आ गया करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? क्योंकि रेक्टेंगल डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, if cost of 5 pens and 7 books is rupees 150, then find the cost of 15 pens and 21 books। देखो बेटे क्या है? 5 pens प्लस 7 बुक, इनका कॉस्ट कितना आपका? 150। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 15 पेन्स एंड 21 बुक्स। 15 पेन्स इसका 3 टाइम हो गया, 7 बुक का इसका भी 3 टाइम हो गया। तो इधर भी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इधर भी मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 5 या 15 पेन प्लस 3 7 या 21 बुक इक्वल टू 15 3 या 450। तो 15 पेन एंड 21 बुक का पूछा है, 15 पेन एंड 21 बुक का कॉस्ट कितना आएगा? रुपीज 450। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो 44 आपका, एक 200 टेक्स्ट मैसेज कॉस्ट कितना? रुपीज 4.95। हाउ मेनी टेक्स्ट मैसेज, कितने टेक्स्ट मैसेज हो गए जिनका कॉस्ट कितना हो? 7.50। तो बेटे देखो आपको यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड सोल्व करेंगे इसको। वन साइड लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स एंड वन साइड आपका कॉस्ट। नंबर ऑफ वर्ड्स 200 वर्ड्स का कितना कॉस्ट है? 4.95। तो अब यहाँ पे कॉस्ट जाएगा 7.50 कॉस्ट है, इसमें कितने टेक्स्ट मैसेज आप परचेज कर सकते हो? तो कितना होगा? 7.50 एंड x। बेटे नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो आपका कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय 4.95 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 7.50। क्लियर बेटे? देखो इस पॉइंट को कैंसिल आउट करूंगा 100, इस पॉइंट को कैंसिल आउट करूंगा आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। कितना आया? x मल्टीप्लाई 495 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 750।
5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 9 या 45, 4 रिमाइंडर 45, तो 5 9 या 45, 5 से कितना टाइम, 5 से कैंसिल आउट हो रहा कितना टाइम, 5 1 या 2 कैरी 25, 5 5 या एंड 0। अब देखो 3 से कितना टाइम, 33 टाइम, एंड 3 से ये कितना टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, 50 टाइम। अब 3 से हो रहा बट ये नहीं हो रहा, तो 200 into 50 एंड 33, तो x is equal to कितना हो जाएगा, 200 into 50 कितना हो जाएगा, 2 5 या 10 एंड 1 2 3 0 एंड 33 से मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, डिवाइड है ना बेटे 33 का 10,000 में। तो देखो बेटे मैं डिवाइड करता हूं, जब 10,000 में डिवाइड देंगे 33 का, 33 का डिवाइड देना है, डिवाइड देना 10,000 में 33 का, तो कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 33, 33 3 जा 99, 1 नेक्स्ट 0 नहीं जा तो 0 नेक्स्ट आपका 0, तो 33 3 जा 99, फिर आपका 1 तो पॉइंट यहाँ पे 100, फिर 3, तो एंड सम चलता जाएगा, तो 303.33, तो आपको इसके नियर बाय ऑप्शन दे रखा है, आपका कितना आया 303.33 एंड सम चलता जा रहा ना, तो आपको ऑप्शन 400 नहीं 300 नहीं 303 इसके नियर बाय दे रखा है, 303 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटे, तो 303 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, if the height of a rectangle is 5 and the length is x, what is an extension of its area। देखो बेटे आपको रेक्टेंगल दे रखा है एंड रेक्टेंगल आपको क्या दे रखा है 5, उसका वाइड का मींस उसका ब्रेथ कितना उसका 5 है एंड लेंथ कितना x है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ आपका x है, ब्रेथ आपका 5 है, तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5x इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, तो 5x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46 है, इफ यू स्लीप फॉर 8 hours a night what percentage of your weeks in spent sleeping। तो बेटे चाहे इस परसेंटेज पूछ रहा है तो आप चाहे 1 डे का निकालो चाहे 1 वीक का फाइंड आउट करो, सेम ही रहेगा। क्लियर, तो देखो बात करते हैं 1 डे की, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं, और स्लीप कितने टाइम्स होता है 8 आवर्स, तो उसका परसेंटेज कितना हो, तो 8 आवर्स कितना परसेंटेज होगा 24 का, तो 8 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 1 जा 8 3 जा 100 अपॉन 3 कितना हो जाएगा बेटे 3 3 जा 9, 1 कैरी और सॉरी 1 रिमाइंडर 10 3 3 जा 9.33 चलता जाएगा, तो 33.33% ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बेटे परसेंटेज फाइंड आउट करना तो आपसे 1 डे का परसेंटेज फाइंड आउट करो चाहे 1 वीक का फाइंड आउट करो, आपका सेम आएगा। क्लियर। 47 है, in a group of people 17 are right-handed and 5 are left-handed, what percentage is right-handed। तो right-handed का कितना परसेंटेज है, टोटल कितना है, देखो बात करते हैं 17 are right-handed, right-handed को आपसे नोट करता हूं कितने हैं 17 एंड लेफ्ट-handed उसको एलसीडी नोट करते हैं कितने 5, तो टोटल कितने हो गए 17 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 22 पीपल, 22 पीपल है। इसमें व्हाट परसेंटेज राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड का परसेंटेज कितना है, राइट हैंडेड का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो राइट हैंडेड अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा बेटा देखो 11 टाइम एंड कितना टाइम आ गया आपका 2 से 50 टाइम, 17 5 से कितना होता है 85 एंड 0 अपॉन 11, 850 में डिवाइड है किसका 11 का, तो 850 डिवाइड बाय 11 बेटा इधर कर लेता हूं उसको, 11 से 1 जा 77 कितना 7 रिमाइंडर सॉरी 8 आ जाएगा, 8 रिमाइंडर एंड 0, तो 11 से 1 जा 77, अब कितना आएगा आपका 3, बट आपको वाले 77 ये दे रखा है पॉइंट का दे रखा, तो 77% इज करेक्ट आंसर, तो 77% इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 48 है, 3 consecutive integers add up to 51, अगर 3 consecutive integer है, consecutive का मींस होता है कंटिन्यू, अगर उनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 51, द इंटीजर आर, तो इंटीजर कितने हैं बेटा आप वैसे फाइंड आउट करो, मिड वाला उसको मल्टीप्लाई करो 51 आना चाहिए, 16 3 या 48 नहीं है, 17 3 या 51, तो ये हो गया आपका, या फिर आप कैसे करोगे मेथड से
फर्स्ट आपका x है तो सेकंड कितना हो जाएगा x प्लस 1 एंड थर्ड कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 है। तीनों का सम कितना है 51, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। x प्लस x कितना हो गया 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू 51। बेटे प्लस का 3 जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48, तो 3 से 16 टाइम। तो फर्स्ट तो कितना आ गया x मीन 16, सेकंड x प्लस 1 16 प्लस 1 17 एंड थर्ड कितना आएगा x प्लस 2 16 प्लस 2 18, तो कितना आएगा 16 17 18। यहां मिड वाले का 3 टाइम करो, इनका सम आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, सोनू सोल्ड ए बुक ऑन ₹2700। सोनू कितने में सोल्ड आउट करता है 2700 में, तो उसको लॉस होगा 10% का। मीन सेलिंग प्राइस कितना है 2700 ₹2700, तो उसका लॉस कितना होता है 10%। देन फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो बेटे जब L परसेंटेज देंगे तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। एसपी कितना है 2700 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज 10, 100 माइनस 10 90, 10 से 10, 9 से 3 टाइम 0, तो 30 into 100, 3 बन गया 3 1 2 3 0 3000 रुपीज 3000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। लास्ट क्वेश्चन है बेटे, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 आपका 104 डिग्री फॉर्नेट है, 104 डिग्री फॉर्नेट। इसको किसमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। फॉर्मूला क्या होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। F की जगह वैल्यू पुट कर दो 104, तो C/5 इक्वल टू 104 माइनस 32 अपॉन 9। 104 से 32 को सब्ट्रैक्ट करो बेटे, 104 माइनस 32, 4 से 2 2, 10 से 3 7 72, कितना आ गया 72। तो कितना हो जाएगा देखो C/5 इक्वल टू 72 अपॉन 9, 9 कितना टाइम 8 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 हो गया C into 1 C एंड 5 8 जा 40, तो कितना आएगा 40 डिग्री, किसका प्लस का, तो 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। तो आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए मैथ्स के एंड एकदम सिंपल पेपर था। ओके बेटे बाय।